सामईन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज हम आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हुए हैं उर्दू ज़बान व अदब के शायर और मुसन्निफ़ को दिए गए बादशाहों के ज़रिए खिताबात को लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को सुनें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और दूसरे बच्चे भी, दूसरे तालिबे इल्म भी नेट, टेट, सीटेट में अच्छे नंबरात से वो कामयाब हो सकें। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलिकुश्शोरा। मलिकुश्शोरा ये अहद मुग़लिया का सबसे पहला मलिकुश्शोरा ख़िताब जो दिया गया था वो ग़ज़ालिये मशहदी को दिया गया। और मलिकुश्शोरा और दूसरे एक बहुत बड़े शायर जो कि सौदा को दिया गया था, ये नवाब आसिफ़ुद्दौला ने दिया था। शम्सुल उलमा, ये शम्सुल उलमा का ख़िताब 3 बड़ी शख्सियात को दिया गया था। जैसे कि हाली को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया था 1904 में, और शिबली नोमानी को 1894 में दिया गया था। इसी तरीके से डिप्टी नज़ीर अहमद को 1897 में शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया था। इसी तरीके से इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, और मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है। राशिदुल खैरी का ख़िताब मुसव्विर गम है, और शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को दिया गया था शायर इनकलाब का ख़िताब। नाइटहुड इकबाल को कहा जाता है, और ये सम्मान, ये ख़िताब 1922 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल को दिया गया था। इसके अलावा इकबाल को शायर मशरिक़ का भी खिताब से नवाजा गया। इमामुल असर के खिताबात से भी अब्दुल माजिद दरियाबादी ने इमामुल असर इकबाल को कहा। शायर आज़म जोश को कहा जाता है। जोश को यानी कि जोश मलिहाबादी को शायर आज़म भी कहा जाता है और शायर इनकलाब भी कहा जाता है। और शायर आज़म का जो खिताब दिया था ये मुंशी दया नारायण निगम ने दिया था। शायर मज़दूर एहसान दानिश को कहा जाता है। खुदाए सुखन का ख़िताब मीर तकी मीर को दिया गया। पहलवान सुखन ये सौदा को दिया गया। तोतिए हिंद अमीर खुसरू जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, इनको कहा जाता है। उर्दू का बर्नार्ड शाह ये हाली को कहा जाता है। हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हश्र काश्मीरी को ये ख़िताब से नवाजा गया। हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता है। उर्दू शायरी का हुमर ये मीर अनीस को कहा जाता है, कि जो कि मसनवी और मरसिया के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। इसके अलावा लिसानुल असर अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है। और आकाए उर्दू, ये ऊपर का जो ज़िक्र था बाबाए उर्दू, ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। और आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है, जिसकी बहुत मशहूर व मारूफ़ किताब आब हयात है। उर्दू के अनासिर खमसा, उर्दू के अनासिर खमसा किसको कहा जाता है, आइए इसका ज़िक्र करते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान को, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, हाली को, नसीर अहमद को, शिबली नोमानी को और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू के अनासिर खमसा के नाम से मशहूर हैं। उर्दू शायरी का ख़य्याम किसको कहा जाता है, तो ये रियाज़ खैराबादी को कहा जाता है। कलीमुश्शोरा अमजद हैदराबादी को कहा जाता है। अमजद हैदराबादी हैदराबाद में बहुत मशहूर व मारूफ़ शायर माने जाते हैं, और यहाँ पे अमजद हैदराबादी का ज़िक्र अक्सर किताबों में यहाँ पे मिलता है। तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल ये शिबली नोमानी को किसके ज़रिए कहा गया, मेहदी अफ़ादी ने कहा था शिबली को तारीख़ का मुअल्लिम अव्वल।
तर्जमान हकीकत यानी कि हकीकत का जो तर्जमान करता है ये इकबाल को कहा जाता है। इमामुल मुतगज़्ज़िलीन ये हज़रत मोहानी को कहा जाता है। और मुसव्विर फ़ितरत ख्वाजा हसन नज़ामी को कहा जाता है। ख्वाजा हसन नज़ामी को क्या कहा जाता है? मुसव्विर फ़ितरत। मलिकुश शोरा ये ज़ौक़ को भी कहा जाता है। ये ज़ौक़ को जो ये ख़िताब दिया था ये अकबर शाह सानी ने दिया था। ख़ाक़ानी हिंद भी ज़ौक़ को ही कहा जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरू को सुल्तान भी कहा जाता है और ये सुल्तान का ख़िताब जलालुद्दीन खिलजी ने ये लक़ब दिया था अमीर खुसरू को सुल्तान का। और रईसुल मुतगज़्ज़िलीन ये जिगर मुरादाबादी को भी कहा जाता है और जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है रईसुल मुतगज़्ज़िलीन। और इमामुल मुतगज़्ज़िलीन हज़रत मोहानी को, दोनों में फ़र्क है। ये जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है और इमामुल मुतगज़्ज़िलीन ये हज़रत मोहानी को कहा जाता है। बुलबुले हिंदुस्तान फसीहुल मुल्क जहाने उस्ताज़ ये दाग देहलवी को दिया गया था। बुलबुले हिंदुस्तान फसीहुल मुल्क जहाने उस्ताज़। चिरागे महफ़िल फ़साहत ये ख़ान आरज़ू को ये ख़िताब दिया गया। उर्दू का मुँह पासा ये सादत हसन मंटू का ये लक़ब था या ख़िताब दिया गया था। लिसानुल कौम सफ़ी लखनवी को कहा जाता है। उर्दू का वाल्टर स्कॉट एम असलम को कहा जाता है। उर्दू का वाल्टर स्कॉट एम सलीम को कहा जाता है। और सैयदुल एहरार हज़रत मोहानी को सैयदुल एहरार, एहरार ये जिसका मतलब आज़ादी होता है, एहरार, सैयदुल एहरार हज़रत मोहानी को कहा जाता है। इसी तरीके से जासूसी कहानियों की मलका अगाथा क्रिस्टी को कहा जाता है। उर्दू का बर्नार्ड शाह अब्दुल अज़ीज़ फलक पैमा को भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे दो लोगों का ज़िक्र आपने सुना कि उर्दू का बर्नार्ड शाह अब्दुल अज़ीज़ फलक पैमा को, इसके अलावा और मैंने पीछे किसी का ज़िक्र किया। इसके अलावा जो है कि बंगला ज़बान का वर्ड ज़ोर कवि जसीमुद्दीन को कहा जाता है। पाकिस्तान का साहिर लुधियानवी कतिल शिफाई को कहा जाता है। पाकिस्तान का साहिर लुधियानवी, जिस तरीके से साहिर लुधियानवी हिंदुस्तान के थे, इसी तरीके से कतिल शिफाई को पाकिस्तान में साहिर लुधियानवी के ख़िताब से नवाजा गया। और मुफ़क्किर फ़ितरत गोयटे को कहा जाता है, मुफ़क्किर फ़ितरत। और नवाब हिसानुल मुल्क बहादुर हफ़ीज़ जालंधरी का ख़िताब था। इमामुल हरमैन इमाम गज़ाली को कहा जाता है। और ये इमाम गज़ाली को इमामुल हरमैन का ख़िताब या लक़ब किसने दिया? तो उनके उस्ताज़ ने दिया था। नाइट बर्ड किसको कहा जाता है? यानी कि नाइट बर्ड रात का परिंदा कैफ़ी आज़मी को क्या कहा जाता है? नाइट बर्ड। पोएट ऑफ पोशन लॉर्ड बायरन को कहा जाता है। पोएट ऑफ पोशन लॉर्ड बायरन। गोयटे का हमनवा गालिब को कहा जाता है। और ये गालिब को गोयटे का हमनवा किसने कहा? इकबाल ने कहा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने। रूमानी तहरीक का तर्जमान विक्टर ह्यूगो को कहा जाता है। रूमानी तहरीक का तर्जमान विक्टर ह्यूगो को कहा जाता है। उर्दू का टॉलिस्टाई कृष्णचंद्र को कहा जाता है। उर्दू का टॉलिस्टाई कृष्णचंद्र को, जिन्होंने बहुत सारे अफसाने और नावल को लिखा और हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी को और किसान की ज़िंदगी को और गरीबों की ज़िंदगी को अपने अफसाने और नावल में पेश फरमाया। इनकलाबिये एहसासात का सरे आगाज़ ये पिशकन को कहा जाता है, जो कि रूस के रहने वाले थे। इनकलाबिये एहसासात का सरे आगाज़ पिशकन को कहा जाता है और ये पिशकन रूस के रहने वाले थे। आहनी निकाब में आदमी ये एलेक्जेंडर रडोमास को कहा जाता है। दोस्तों, आपके सामने मैंने आज बड़ी अजीम शख्सियात
के खिताबात और उनके लक़ब को आपके सामने हमने पेश किया। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि दूसरों की भी अच्छे से तैयारी हो सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।